हम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके पीएम पॉइंट पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। कल साथियों 3-4 क्वेश्चन हमने लाइव में करा दिए थे और नेटवर्क इशू की वजह से हो नहीं पाया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और सेशन अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही क्वेश्चन हमको दिया गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना होता है साथियों ऐसी कंडीशन में? अभाज्य गुणनखंड विधि हम सबको आती है। 6 को इस तरह से हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 3, 2 3 6 और 3 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 72 को इस प्रकार से लिख लेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, 120 को इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सभी को लिख लेंगे। अब 72 को काटेंगे हम सिंपल, सबसे छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, 2 से काटेंगे तो 18 बार कट जाएगा ये। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो 9 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में और 3 से एक बार में कट जाएगा। 3 एकम 3। 120 को 2 से काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6 तो 0 आ जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर ये इसको हम 3 से काट ले रहे हैं, 3 पंजे 15 और 5 से एक बार में कट जाएगा तो 5 एकम 5। अब साथियों हमने जो 6 निकाला, ठीक है, 6 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो हैं 2 इंटू में 3। ठीक है, बाकी 72 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो है 2 को 3 बार, 2 की पावर 3 और इंटू में 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास संख्या क्या है, 120। 120 के कितने फैक्टर है हमारे पास में? 2 की पावर 3 और गुणे में 3 की पावर 1 या 3 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इंटू में 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे करते हैं HCF। HCF क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। तो सबसे छोटा कौन सा तीनों में आ रहा है? केवल 2 की पावर 1 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 लिख लेंगे, इसमें केवल 2 लिख देंगे और इंटू में 3 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, 3 भी माइनस है एक बार तो 3 लिख देंगे। तो जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारे एक HCF का। ऐसे ही अगर हम LCM की बात करें, ठीक है, काय की बात करें, LCM। LCM क्या हो जाएगा हमारा? जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिखे ही जाते हैं, नॉन कॉमन भी लिखे जाते हैं। सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 2 की पावर 3 बार है और 3 की पावर 2 बार है। ठीक है, और एक और बचा नॉन कॉमन 5। ठीक है, 2 की पावर 3 को 8 लिखा जाता है और 9 9 पंजे 45 और 45 अट्ठे 360 होता है। ठीक है, 360 ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दर्शाइए कि 5 माइनस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए क्या अप्रोच करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखेंगे साथियों? माना 5 माइनस का अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इतना क्लियर है? इसके बाद साथियों अगर ये परमेय संख्या है 5 माइनस का अंडर रूट 3 तो ये क्या होगा? P बटा Q के बराबर होगा। ठीक है, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, बा P तथा Q, P तथा Q क्या है? ये पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर है? इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम?
एक और चाहे बढ़ाओ तो तथा HCF जो होगा, ठीक है, P तथा Q का, P और Q का जो HCF होगा वो क्या होता है 1, ठीक है। इतनी बात को हम चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 माइनस का इस P को इधर लेके आएंगे, P माइनस का Q इधर, और ये रूट को इधर जब लेके जाएंगे तो √3 लिखा जा सकता है, ठीक है। बस इतना करना है, इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 माइनस का P बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा साथियों, 5 माइनस का P बटा Q बराबर नहीं हो सकता काय के √3 के, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।